हेलो एवरीवन, मैं हूं नीता और आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं। मैं आ गई हूं पुणे। रियांश की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और स्कूल चालू हो गया है। एक्चुअली मैं कल ही आ गई थी, लेकिन कल मेरी वीडियो बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। कल मैंने आके थोड़ा सा साफ़ सफाई की, बहुत ज़्यादा घर ख़राब हो गया था। अश्विन घर पे थे अकेले, लेकिन ये लोग नहीं करते, बस ऊपर ऊपर से झाड़ू पोछा हो रहा था। प्लेटफॉर्म और टीवी यूनिट, बाकी सोफ़ा, ये सब इतनी धूल। और मैंने ऑलरेडी बोला था पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो पूरा घर ऐसे धूल धूल लग रहा है मुझे अब। तो अच्छे से अभी और एक बार डीप क्लीनिंग मुझे करना है। रियांश का स्कूल चालू हो रहा था इसलिए मैं आई, अदरवाइज़ मैं और थोड़ा सा रुक जाती शायद। तो रियांश गया है आज स्कूल, आज उसका फर्स्ट डे है और अभी मुझे ही डर लग रहा है कि वो बहुत दिनों बाद स्कूल गया है। और डर मुझे इसलिए लगता है क्योंकि रियांश को एक जगह बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मुझे वही उसका लगता है कि वो एक जगह कैसे बैठेगा इतने घंटे। लेट्स सी, फर्स्ट डे है, क्या करेगा वो आके बताएगा ही। लेकिन फिर कल आके थोड़ा बहुत काम किया, साफ़ सफाई की, खाना बनाया और फिर फुल डे मैंने आराम किया। फिर बिल्कुल भी इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और आज अगेन बैक टू वर्क, यानी कि वीडियो की शुरुआत मैंने सोचा कर लेते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा आराम हो जाता है, एक दिन गैप पड़ती है, 2 दिन गैप पड़ती है, उसके बाद फिर आलस आ जाता है। तो बहुत से काम अभी करना बाकी है। साफ़ सफाई ऑलरेडी मैं मई में ही शिफ्ट हुई थी, 15 दिन पहले ही मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया था, अच्छे से सामान लगाया था। लेकिन 15 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर से सेम प्रोसेस मुझे करना पड़ेगा अभी, क्योंकि इतनी धूल आती है। भगवान के यहाँ अभी पूजा तो हुई नहीं 15 दिन से, बहुत धूल धूल हो गई थी। टेबल पे धूल, सब जगह पे अभी धूल धूल है, तो उसे अच्छे से साफ़ करने में भी और 2-3 दिन जाएंगे। और वैसे भी मैं आई थी, मैंने धूल वगैरह तो साफ़ कर ली थी, लेकिन सामान भी मैंने हमेशा बोलती थी कि हम सेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट ही चल रहा था। एकदम परफेक्ट काम तभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था मुझे जाना है, तो मैंने भी मतलब ऊपर से अच्छा दिखे और इस तरीके से थोड़ा बहुत काम कर दिया था। लेकिन अभी वापस से फिर से अच्छे से चीज़ें रखनी है, काम करना है, तब जाके थोड़ा सा अच्छा घर लगेगा और चीज़ें जल्दी से मिलेगी। नहीं तो फिर अभी भी दाल कहाँ रखी है, मूंग दाल कहाँ रखी है, रवा कहाँ रखा है, अभी भी मिलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी प्रॉपर रखनी है। और यस, आज से यहीं से वीडियो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगेन पुणे के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अमरावती में रहते तो सब लोग रहते हैं, दिखते हैं और मज़े भी आते हैं। हालांकि उधर मराठी और हिंदी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मेरा हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन मज़े आए थे इस बार भी। और 15 दिन में रही। फिर विवान का बर्थडे, आपने बर्थडे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। बहुत अच्छे से बर्थडे हुआ, उसका बेचारे का हुआ ही नहीं था, ना नामकरण हुआ था, ना फर्स्ट बर्थडे हुआ था लॉकडाउन की वजह से, तो इसलिए बर्थडे हुआ। और इसीलिए मैं रुकी थी, क्योंकि फ़र्स्ट इस पे मैं जा नहीं पाई थी। तो सब अच्छे से हुआ। अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई फिर से कर लेती हूँ, खाना तो बनाना ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये सब कर लेती हूँ। और थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें लाई है, जो मुझे कुछ मम्मी ने दी है, कुछ मैंने ली है। तो अमरावती से मैंने क्या क्या चीज़ें लाई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले क्लीनिंग पार्ट में दिखाती हूँ आपको कि मैंने आज क्या क्या किया है। और अभी पूजा मैंने कर ली है और खाना बनाती हूँ, और फिर आपको जो मैंने चीज़ें लाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक्चुअली मैं दोपहर में ही दिखाने वाली थी कि मैंने क्या क्या चीज़ें लाई है, लेकिन खाना बनाया, फिर लंच किया, फिर रियांश को लेके आई और रियांश में फिर बहुत ज़्यादा टाइम गया। उसने स्कूल में क्या किया, क्या क्या बातें हुई, और इन सब में भी बहुत टाइम गया। फिर उसे उसकी सब चीज़ें पूरी करते करते फिर इवनिंग ही हो गई और फिर से इवनिंग के काम कर लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें लाई है। मैं अकेली, मतलब रियांश मेरे साथ था, और भी चीज़ें मुझे लानी थी। और जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो शादी के लिए गई थी, तो सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और उसकी वजह से मेरी
साड़ियाँ और कुछ चीज़ें वहाँ पे मैंने छोड़ दी थी जो मैं अभी लेके आई हूँ, तो उसकी वजह से भी जो चीज़ें और ज़्यादा एक्स्ट्रा आ सकती थी वो और कम आई। लेकिन फिर भी जब अकेले रहते हैं तो मतलब बहुत सारा सामान लेने में वैसे भी डर लगता है। अगर थोड़ा सा भी चलना पड़ा, वैसे ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे, टाइम पे सब मिल गया, लेकिन बोल नहीं सकते, अगर थोड़ा सा भी चलना पड़ता है तो फिर इतना सामान लेके, और रियांश भी था तो ये सब थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन काफ़ी मैंने सामान लाया है, मैक्सिमम कपड़े ही है। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या क्या लाया है। ये देखिए, ये सारा सामान मैं अमरावती से लेके आई हूँ। कुछ चीज़ें इसमें से मैंने ली है और कुछ मम्मी के यहाँ से मिली है। तो ये, और इसके अलावा एक दूसरा बैग लेके आई, लेकिन इतना एक्स्ट्रा सामान हो गया है। और भी काफ़ी चीज़ें लानी थी, लेकिन अकेली थी तो इसलिए बहुत सी चीज़ें नहीं ले पाई। तो जो चीज़ें मैंने ली है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको ही बाहर निकाल के रखा। ये है अचार, हम सब का फेवरेट। मुझे तो अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मुझे निकिता ने दिया है, निकिता की सास ने बनाया है। बहुत ज़्यादा यमी यमी है ये भी आम का अचार है, और ये अभी नया मम्मी ने बनाया था, तो ये अभी तुरंत खा के इसे ख़त्म करना है, इसलिए ज़्यादा नहीं लाया। और ये पिछले साल का अचार है, मतलब पुराना अचार है। पता नहीं पिछले साल का है कि उससे भी पुराना है, लेकिन ये पुराना है और ये नया है। मुझे अचार बनाना नहीं आता एक्चुअली, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस साल ट्राई करने का। तो अचार अश्विन का भी फेवरेट है, हम सबका फेवरेट है। रियांश भी बहुत मज़े से खाता है अचार। तो बस इतना ही अचार लेके आई हूँ मैं, लेकिन मैंने और ज़्यादा अचार बनाने को बोला है, जो अभी नेक्स्ट टाइम कोई आएगा या फिर मैं जाऊंगी, अगर कुछ भी होता है तो मैं अचार ज़रूर लेके आऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही है, और बाकी एक एक चीज़ मैं दिखाती हूँ। पहले इसका, रियांश के लिए कुछ टॉयज़ लिए थे, जैसे ये वाला गेम है, वर्ड प्ले वाला गेम है, तो उसे गेम खेलने में वहाँ पे थोड़ा सा बिज़ी रखने के लिए ये गेम लेके आए थे। ये मेरे भाई ने लेके दिया था उसको, तो थोड़ी देर वो खेला, थोड़ा सा टाइम पास उसका भी हो जाता है। और स्केटबोर्ड भी मैंने उसके लिए लिया था। वो आपने अगर टॉय वाला जो मैंने वीडियो बना था, होलसेल टॉय की एक शॉप थी, एक मॉल जैसा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छे से टॉयज़ मिले हैं उधर, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिले थे, इसलिए मैंने ख़रीदे। अगर मैं वहाँ पे रहती तो और भी ख़रीदती। और भी मम्मी, सुजीत ये सब बोल रहे थे कि टॉयज़ लेके जा रियांश के लिए, लेकिन मेरे पास जगह ही नहीं थी, मैं कैसे लेके जाती। तो इसलिए वो सब, वही बोल रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें लानी थी, लेकिन वो अकेली थी इसलिए नहीं लेके आई। और दूसरी चीज़, अम्बा देवी में गई थी। अम्बा देवी का इस बार मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ, जैसे हवा बहुत आती है तो दिया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, और इस तरीके का दिया मेरे पास था ही नहीं। नॉर्मल इस तरीके का दिया तो रहता है, लेकिन मुझे इसे कवर करने वाला दिया चाहिए था, तो ये वाला एक दिया मैं लेके आई। और ये एक छोटा सा चौरंग, छोटा सा प्यारा सा, मुझे अच्छा लगा, तो ये एक है। और ये बाप्पा के लिए माला, या फिर कृष्ण भगवान को भी डाल सकते हैं। तो ये छोटी सी माला, इसे मैं घर पे भी ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन वही होता है कि सब सामान निकालो, ट्राई करो, बनाओ, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। आलस सबसे बड़ी बात होती है, आलस। और उसके अलावा मैंने ये अम्बा देवी से ही रेडीमेड रंगोली वाले ये लाए थे साँचे। तो ये बहुत सारे ऑप्शन थे, अभी इसमें दिख नहीं रहे। ये देखो, कलश है, फिर दिया है, ओम है, और इस तरीके से 4 मैं ये लेके आई हूँ रेडीमेड रंगोली डालने के लिए। और भी बड़े बड़े थे, लेकिन बड़े मुझे चाहिए नहीं, हाथ से निकाल सकती हूँ मैं। तो ये भगवान का सामान हो गया। और सबसे ज़्यादा तो कपड़े ही है। हर बार मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो साड़ी लेके आती हूँ, लेकिन इस बार मम्मी ने वेस्टर्न कपड़े दिलाए हैं। मम्मी भी, मैंने बोला ठीक है, इस बार साड़ी नहीं, वैसे भी साड़ियाँ ज़्यादा पहनी जाती नहीं है, जो मैं कपड़े पहनती हूँ वही मैंने लाए हैं इस बार। तो अभी कपड़े देख लेते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये वाला ड्रेस। ये मम्मी अभी देव दर्शन के लिए गई थी, तो द्वारका से ये मम्मी ने रियांश के लिए कान्हा का ड्रेस लाया है। बहुत प्यारा है। रियांश जब इसे पहना था तो बहुत ही क्यूट प्यारा सा लग रहा था। अभी एक्चुअली ये ड्रेस ज़्यादा काम में नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इस तरीके के ड्रेस ज़्यादा नहीं पहनते। लेकिन अगर कुछ ओकेजन हो, या फिर स्कूल में दहीहांडी या फिर ऐसे कुछ रहता है, कृष्ण वगैरह बनते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था रियांश ये सब पहन के। और द्वारका में यही कृष्ण का ड्रेस बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मिल रही थी।
तो मम्मी ने बोला कि रियांश के लिए भी लेते हैं, विवान के लिए भी लिया। तो ये एक ड्रेस जो है वो द्वारका से लाया है, और बाकी ये जो मैंने अभी कुर्ती वेयर करके रखी है, कुर्ती लेगिंग, और एक कुर्ती है वो मैंने मूर्तिजापुर से ली है। तो इनमें से कुछ कपड़े मैंने लिए हैं, कुछ कपड़े मुझे मम्मी के यहाँ से मिले हैं, और निकिता के यहाँ पे गई थी तो निकिता के यहाँ से भी कुछ मिला है। तो ये एक कुर्ती है। तो सिंपल मुझे कोई हैवी कुर्ती नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, नॉर्मल रूटीन के लिए ही मुझे चाहिए रहती है कुर्तियाँ। तो ये भी नॉर्मली ही है, कॉटन की कुर्ती जो सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइन है और बाकी प्लेन है। और ये भी उसी तरीके से है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ वर्क है और बाकी इस पे प्रिंट है, ये प्लेन नहीं है, ये वाली प्लेन है। तो सिंपल वाली ही कुर्तियाँ मुझे पसंद आती है, तो ये कुर्तियाँ मैंने ली है वहाँ पे। फिर ये वाला जो वन पीस है ये तो आपने देखा ही है, अभी मैं इसे खोलूँगी नहीं वापस से। तो ये मम्मी के यहाँ से मिला है, और मम्मी ने 2 जीन्स दिलाई है, रियांश के लिए कपड़े दिलाए हैं। तो ये सब कपड़ों की वजह से सामान ज़्यादा हो गया। तो ये जो वेस्टर्न कपड़े हैं वो मम्मी ने दिलाए हैं, 2 जीन्स और एक वन पीस। तो ये मैंने ब्रांड फैक्ट्री से लिए थे, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद ये जो शॉल बोलेंगे या फिर इसको दुपट्टा भी बोल सकते हैं, जो स्टोल, आप इसे शॉल भी मतलब इसे शॉल की तरह भी लिया जा सकता है, और एज अ स्टोल भी इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये स्नेहल ने लाया था निकिता के लिए, और मेरे लिए भी लाया था। ये कश्मीर से लाया था, जब वो घूमने गए थे वो लोग तब। तो इसे ठंडियों में एज अ स्टोल भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, और अदरवाइज़ शॉल की तरह भी, क्योंकि वहाँ के कपड़े में थोड़ी सी गर्माहट रहती है, गर्म कपड़े रहते हैं वहाँ के। तो इसीलिए ये वाला स्टोल या फिर नॉर्मल शॉल इसे बोलेंगे। और कश्मीर में गए हैं और वहाँ का केसर नहीं लाया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो केसर की भी डब्बी है उसमें, अभी छोटी सी डब्बी है, मुझे ढूंढना पड़ेगा उसको भी। बाकी रियांश के लिए मैंने टी शर्ट्स वगैरह लिए हैं, जीन्स उसके पास है, तो 4-5 मैंने टी शर्ट ले लिए उसके लिए। तो उतने बहुत है उसके लिए, हर एक कलर का। और लड़कों का वैसे भी होता नहीं है ज़्यादा, टी शर्ट्स ही होते हैं। तो टी शर्ट लिए। हाँ ये है केसर की डब्बी। तो इतनी केसर की डब्बी बहुत दिन चलती है, साल भर तो चलेगी ही। मम्मी बोल रही थी कि इसकी खुशबू, और जब दूध में इसे मिलाते हैं तो एक अलग कलर आता है, जो नॉर्मल हम लेते हैं यहाँ पे उससे थोड़ा सा ये अलग है। ऑफ कोर्स कश्मीर का है तो कुछ ना कुछ अलग चीज़ तो होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लाई है वो है ये उपवास के पापड़, चकली और आलू चिप्स, जो मैंने वहाँ पे जाने के बाद भी बनाए थे। मम्मी को हेल्प की थी निकिता और मैंने, और इससे ज़्यादा ही लाना था मुझे, लेकिन सच में मैंने बोला मम्मी को कि जब आप आओगे तो लेके आना, क्योंकि रियांश को भी पसंद है। जब फास्ट रहता है तो मुझे भी साबूदाना खिचड़ी के साथ कुछ ना कुछ फ्राई किया हुआ चाहिए रहता है। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा फ्राई किया हुआ, लेकिन रियांश को कभी इवनिंग में कुछ खाने का मन करता है तो उसे फ्राई करके देती हूँ। तो इसमें मैंने अभी के लिए तो सिर्फ आलू चिप्स और साबूदाना और वरई के पापड़ जो आते हैं, आलू पापड़ वो, और क्या लाया है मैंने, यस वो चकली, सेम साबूदाना वरई और आलू की चकली, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बस इतना सा ही मैं लेके आई हूँ, क्योंकि इसका टूटने का भी डर था कि कैसे लेके जाऊँ। तो ये सब लाया है। और एक बात, मैंने जो बेकिंग मटेरियल वाली शॉप थी उसका भी वीडियो बनाया था। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ से मैंने चीज़ें ली है कुछ, जो मुझे लगा कि मुझे काम में आ सकती है। तो मैं बैग हल्की हो गई है, तो वहाँ से मैंने लिया है ये एक मोल्ड, जो यहाँ पे 40 रुपीज़ का मिलता है, वहाँ पे मुझे 20 रुपीज़ का मिला। तो एक ही मोल्ड लेके आई। वैसे इच्छा तो बहुत होती है लेने की, लेकिन सेम अभी। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंकल्स बहुत दिनों से केक नहीं बना है, तो ये स्प्रिंकल्स जो है यहाँ पे 80 to 100 रुपीज़ में ये जो एक बॉटल है ये मिलती है, लेकिन वहाँ पे मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में मिली। तो ये वाली बॉटल्स मैं लेके आई हूँ। ये 4 बॉटल मैंने ली थी, गोल्डन, मीडियम
और स्मॉल साइज़ मल्टी कलर और एक सिल्वर बॉल्स। ऑलरेडी मेरे पास है गोल्डन सिल्वर, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि 50 रुपीज़ में मिल रहा है तो चलो ले लेते हैं। और एक फुसफुस भी लाया है मैंने, फुसफुस, जो मुझे सिर्फ 110 रुपीज़ में मिला। यहाँ पे 180-160 में मिलता है। ज़्यादा सामान नहीं लाई हूँ क्योंकि अभी केक बनाना भी बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे पब्लिसिटी करनी पड़ेगी कि मैं केक बनाती हूँ, तो तब जाके ऑर्डर्स मिलेंगे और तब जाके ये सब सामान यूज़ होगा। तो मैंने सोचा कि पहले से ही बहुत सारा सामान लेके कोई फ़ायदा है नहीं, जैसे जैसे ऑर्डर्स मिलते हैं उस हिसाब से ही मैं सामान लाती हूँ। और ये गोल्डन फ्लेक्स मैंने लाया है, ये सिर्फ मुझे 45 रुपीज़ का पड़ा, अदरवाइज़ ये 90 to 100 रुपीज़ का रहता है। तो ये एक मैंने लाया है। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं वहाँ से लेके आई हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है, हल्की फुल्की है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते करते बहुत ज़्यादा सामान हैवी हो ही जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा मुझे 6 महीने में, साल भर में लगती है, मम्मी या बाती बना के देती है, खुद ही बनाती है मम्मी। तो ये मुझे लगती है जो मुझे नहीं आती है या मैं बनाती नहीं हूँ। हर कोई चीज़ आ जाती है, उसे ट्राई करना ज़रूरी होता है, लेकिन इसे भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। मम्मी ही अभी तक 10 साल हो गए हैं, अभी तक मम्मी दे रही है, तो इस बार भी साल भर की ये बाती आ गई है। उसके बाद मैंने ये चंदन की लकड़ी लाई है, इसे ऑलरेडी यूज़ किया गया है, लेकिन ये मुझे चाहिए थी। और अभी पता नहीं ये मार्केट में चंदन की लकड़ी मिलती भी है या नहीं, और मुझे पता था कि ये घर पे है और काफ़ी दिनों से मैंने चंदन लगाया नहीं था। एक्चुअली मुझे समर सीज़न में ही चंदन का यूज़ करना था। चंदन का जो पेस्ट, या इसे जो पारीज़ बोलते हैं या परीज़ बोलते हैं उसको, जो पत्थर होता है उस पर उसे घिस के जो इसका पेस्ट होता है उसे लगाना था इसी समर में, लेकिन नहीं हो पाया। सॉरी। वैसे भी चंदन लगाना अच्छा होता है, समर में नहीं, हर सीज़न में आप लगा सकते हो। तो इससे के लिए वो पत्थर लाना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं इसे घिस के उसका लेप या पेस्ट बना पाऊँगी। तो इसे मैं लगाऊँगी और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं या इसे कैसे लगाया जाता है, किसके साथ मिक्स करके आप इसे लगा सकते हो, ये भी कभी ना कभी तो शेयर करूँगी जब मैं लगाऊँगी तब। तो ये सारी चीज़ें मैंने लाई है। और ये दिखाने लायक तो है नहीं, एक्चुअली रियांश के गले में छोटी सी गदा है, तो वो चांदी की है, वो थोड़ी सी काली पड़ गई थी। तो निकिता ने मुझे बताया कि ये जो पाउडर है, आई डोंट नो ये पाउडर यहाँ पे मिलता है या नहीं, भैया पाउडर पीताम्बरी जैसा होता है। तो इससे चांदी की जो उसकी गदा थी, जो थोड़ी सी काली हो पड़ गई थी, उसे एक बार उसने ट्राई करके देखा, इस पाउडर से थोड़ा सा वॉश करके देखा, साफ़ करके देखा, तो एकदम क्लीन हो गई। तो बोली कि चांदी के या फिर पीतल और तांबा जो भी बर्तन है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये 2 पैकेट मैंने लेके आए। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत सामान जो भी मेरे से हुआ वो मैं लेके आई। बाकी जितने भी दिन अमरावती में थी, सभी दिनों में कुछ ना कुछ किया, बाहर गए, मेले में गए, कुछ शॉपिंग की। तो इस तरीके से जितने भी दिन थी बहुत अच्छे से गए। और अभी पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब जाने को मिलेगा, क्योंकि स्कूल रहता है तो उतना जाने को मुझे मिलता नहीं है, लंबा पड़ता है। और 2-3 दिन के लिए जाऊंगी तो ऐसा लगता भी नहीं है कि गई हूँ। तो मज़े आए इस बार, आई होप जल्दी से जाने का मौका मिले। और भी काफ़ी चीज़ें जो छूट गई है वो लानी है। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैंने अमरावती से लाई थी। और वैसे भी मेरी ही बात नहीं, जो भी कोई मम्मी के यहाँ जाता है, मायके जाता है, वो एक बैग लेके जाता है और दूसरी बैग आती ही है। मम्मी के यहाँ से ऐसी जो वो होता है ना, मम्मी की शिदोरी बोलते हैं मराठी में, वो मिलती ही मिलती है हर लड़की को, चाहे वो उसके घर में कितना भी हो, तो वो मिलता ही है। तो ये है मेरी सारी मम्मी के घर से लाई हुई शिदोरी। तो ये सब मैंने लाया है। तो ये थी मेरी जो मैंने अमरावती से चीज़ें लाई है। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने दिखा दी है। और भी मुझे एक्चुअली ना, जब मैं घूमने गई थी पेंच के लिए, तो उसके ऊपर भी मुझे कमेंट्स आए हैं, तो उसके ऊपर भी मुझे एक स्पेशल वीडियो बनाना है, जल्दी ही मैं ट्राई करूँगी। अभी यहाँ पे आ गई तो फ्री हूँ, वहाँ पे रहती हूँ तो बातें होती थी, थोड़ा सा टाइम निकल जाता था, शाम को कहीं जाना होता था, तो इस वजह से वो सारे टॉपिक्स पे कभी वीडियो बना नहीं पाई। तो उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना है। और बाकी भी नॉर्मल वीडियोस तो अभी आते ही रहेंगे। तो अभी के वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो ये बेकिंग मटेरियल वाला जो शॉप है उसका जो मैंने वीडियो बनाया था, प्लस जो टॉय मॉल था वो भी बहुत अच्छा था। ये दोनों जो शॉप्स है
मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी तब। काश, मैं सोच रही थी काश वो यहाँ पे भी होती तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता, लेकिन अगर आप अमरावती में रहते हो तो आपके लिए, अगर आप ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो बेस्ट शॉप है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लेना और जा सकते हो तो ज़रूर जाना। अच्छी ऑफ़र मिलेगी, अच्छी डील मिलेगी और अच्छा सामान मिलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी और बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है उधर, तो जाके देखना कभी, अगर अमरावती में रहते हो तो ही जा पाओगे। तो चलिए फिर अभी वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।